मंगलमूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे सभी प्रकार के वीडियो की सूचना समय से आपको मिल सके और आप उसे समय से देखकर उसका लाभ उठा सकें। दर्शकों, हमने पूर्व के वीडियो में चोरी अथवा खो गए सामान को जानने के लिए एक विधि दिया था। यह दूसरी विधि है, इसे हम फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का सामान यदि चोरी हो जाता है तो उसे जानने की बहुत सी विधियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसकी विधियों का बड़ा विस्तार से वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र का एक भाग है रमल शास्त्र, उसमें तो सामान कहाँ है, चोर कहाँ है, उसके रंग रूप नाम तक की व्यवस्था है जिसे जाना जा सकता है। लेकिन विवाद के भय से कई प्रकार के विवाद होते हैं। कानूनी विवाद हो सकता है, शत्रुता हो सकती है। कई प्रकार के विवादों के भय से लोग उन विधियों का प्रयोग नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में जिसका सामान खो गया है वह स्वयं इस विधि को सीख करके, तैयार करके, स्वयं प्रयोग करके अपना लाभ ले सकता है, अपना सामान फिर से जान सकता है, चोर जान सकता है और उसे पकड़वा भी सकता है। इस विधि में एक कटोरी सिद्ध करते हैं। उस कटोरी की आवश्यकता होती है। कटोरी को शुभ समय में अथवा दीपावली की रात में अथवा अच्छे दिनों में उसे बनवा लें। कटोरी छोटी ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 तोले की ही कटोरी रहेगी। इसमें मंत्र के बल से कटोरी घसकती है, चलती है और चोर तक जाकर के रुक जाती है। इस विधि में आगामी होलिका की रात को सिद्ध कर सकते हैं। उस रात को जब होलिका जला दी जाए, होलिका में आग लगाने के बाद घर पर ही करना है। सबसे पहले स्नान कर लें। स्नान करके शुद्ध पहले से धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिससे काफ़ी देर बैठने के लिए आप परेशानी ना हो, पूरा कंफर्ट हो, आरामदायक हो। ऐसा वस्त्र पहन करके पहले से धुले हुए ऊन के शुद्ध साफ सुथरे आसन को बिछाए, उसके ऊपर बैठ जाए। बैठ जाने के बाद एक छोटी चौकी सामने लगा ले, उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। पहले से लाल रंग से रंगे हुए चावल से अष्टदल बनाए। अष्टदल में बीच में एक गोला बनाए और चारों दिशाओं तथा चारों कोनों पर एक एक पत्तों का निर्माण करे। इस प्रकार अष्टदल बन जाता है। उस अष्टदल के बीच में एक घी का दीपक जलाए। दिया मिट्टी का भी हो सकता है। दीपक के बीच में जो बत्ती जलेगी वो बीच में जलने वाली फूल बत्ती हो। गाय का घी प्रयोग करें। बत्ती सूखी हुई और साफ सुथरी हो। दीपक जलाते समय चटचट की ध्वनि ना करे। चटचट की ध्वनि करने से विपरीत फल मिलता है, विघ्न होता है। दीपक की लौ में धुआं ना हो, धुआं आने से भी विघ्न होता है। इसलिए इन दोनों चीज़ को बराव करते हुए दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके दीपक से प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अभिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तम शिशुरो भव। इस प्रकार से दीपक की प्रार्थना करने के बाद रोली अथवा कुमकुम से अपने ललाट पर तिलक लगाएं। तिलक लगाते हुए मंत्र बोलें, ओम स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण हेतवे विनायक प्रिया नित्यम तांच स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके अपने ललाट पर तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद पहले से ही निर्माण किए हुए बनाए हुए पंचगव्य को पिएं। पंचगव्य बनाने में गाय के ही 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र और गोबर।
सभी का समानुपातिक भाग किस किस विधि से कितना कितना मिलाया जाता है, उस विधि से सबको पहले से तैयार कर लें और छान लें। छानने में कपड़े का प्रयोग न करें, कपड़े से न छानें, किसी भी जाली से छान सकते हैं। उसे रख लें और दाहिने हाथ में लेकर के मंत्र बोलें, यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिवेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें। एक बार केशवाय नमः बोल करके जल पी लें, दूसरी बार नारायणाय नमः बोल करके जल पी लें, तीसरी बार माधवाय नमः बोल करके जल पी लें और चौथी बार गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। आचमन कर लेने के बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल लें और दाहिने हाथ में अंगुलियों के सहयोग से अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़कते समय मंत्र बोलें, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़क लें। पवित्रीकरण करने के बाद शिखा बांध लें। किसी भी पूजा में जप तप में शिखा बंधन अनिवार्य है। शिखा से ही कर्म की सिद्धि होती है, मंत्र सिद्ध होते हैं। शिखा बांध लें। स्त्रियां यदि करती हों तो अपनी चोटी बांध लें। शिखा अथवा छोटी स्पर्श करके मंत्र बोलें, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांस शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चापराजते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बंधन करने के बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करते हुए मंत्र बोले, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प करें। संकल्प में समय, स्थान, कर, विषय और कामनाओं का संग्रह होता है। विस्तार से पूर्ण यदि संकल्प न बोल सके तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक वाक्य का ही मंत्र बोल लें। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें, फिर मम हृत लुप्त धन झटित प्राप्तये चौर सूचक मंत्र जपम करिष्ये। संकल्प बोलने के बाद दाहिने हाथ में फिर से जल लें और विनियोग बोलें। विनियोग में ओमस्य चौर सूचक मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंद ब्रह्मा देवता चौर सूचक मंत्र जपे विनियोग। इसको बोल करके जल नीचे गिरा दे। उसके बाद दाहिने हाथ में माला ले ले, माला को सिर पर लगा ले और माला की प्रार्थना करें। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्तस्मान् में सिद्धा भव। इस मंत्र को बोल करके माला की प्रार्थना कर ले। उसके बाद जो दीपक की लौ ज्वाला जल रही है उसमें ब्रह्म का ध्यान करते हुए 1008 बार अथवा 108 बार ही मंत्र जपे। प्रत्येक बार मंत्र बोले और एक एक दाना घसकाते हुए 108 बार मंत्र जप डाले। मंत्र जपने के बाद फिर माला को सिर पर रखे और माला की प्रार्थना पुनः माला की प्रार्थना करके माला को चौकी पर स्थापित कर दें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के जपे हुए मंत्र को देवता को समर्पित कर दें। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोले गुह्याति गुहि गुप्तात्वम गृहाणास्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देव तत्प्रसादान परमेश्वर। इस मंत्र को बोल करके जप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करने से किसी भी प्रकार का जो दोष हो गया हो कार्य करने कर्म करने समय में वह दोष क्षम्य हो जाता है। इसलिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का जरूर पाठ करें। दर्शकों, इस मंत्र को होली अथवा दीपावली की रात को जप करके सिद्ध कर ले। साथ में इसके साथ में थोड़ा सा चावल भी रखे, उसे भी सिद्ध कर ले। जब मंत्र और चावल दोनों सिद्ध हो जाएं और उसी दिन एक कटोरी भी रखें, कटोरी कांसे की हो, उसे दूध से धो करके अपने सामने रख ले। ये तीनों जब सिद्ध हो जाएं तब इसे प्रयोग करें। प्रयोग करते समय किसी साफ सुथरे सभी संदिग्ध लोगों को बुला करके साफ सुथरे जगह पर बराबर जगह रहे वहाँ कटोरी रख दे
और मंत्र जपते हुए चावल कटोरी के ऊपर छिड़के तो कटोरी थोड़ी देर बाद सरकने लगेगी और चोर के पास जाकर के रुक जाएगी। कटोरी हल्की ही बनेगी, अधिकतम 1.5 तोले की कटोरी होनी चाहिए। कटोरी में किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं, कटोरी एल्युमिनियम की भी बनवा सकते हैं, ज़्यादातर कांसे का ही प्रयोग करते हैं। दर्शकों, इस प्रकार से यह कटोरी चालन विधि से चोर को पकड़ने की विधि हम आपको बतलाए। इसे अपना लाभ लेने के लिए होलिका की रात्रि को सिद्ध कर सकते हैं। असुविधा होने पर हमारे साबरमन संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।